देश छोड़कर भागने के बाद बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। देश में हिंसा और सरकार के पतन के पीछे उन्होंने अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। अपने करीबी सहयोगियों के माध्यम से मीडिया को भिजवाए एक संदेश में हसीना ने आरोप लगाया है कि अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप नहीं सौंपने के कारण उन्हें सत्ता से बेदखल होना पड़ा। शेख हसीना ने कहा है कि मैंने इस्तीफा दे दिया ताकि मुझे लाशों का ढेर नहीं देखना पड़े। मैं सत्ता में बनी रह सकती थी यदि मैंने सेंट मार्टिन द्वीप की संप्रभुता अमेरिका के सामने समर्पित कर दी होती। अब सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका बंगाल की खाड़ी में स्थित एक छोटे से द्वीप के पीछे क्यों पड़ा है और इसे हासिल करने से उसे क्या फायदा होने वाला है। तो आपको बता दें, सेंट मार्टिन द्वीप बे ऑफ बंगाल के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में एक छोटा आइलैंड है जो कॉक्स बाजार टेक्नाफ पेनिनसुला के सिरे से लगभग 9 किलोमीटर दक्षिण में है और बांग्लादेश के सबसे दक्षिणी छोर का निर्माण करता है। हजारों साल पहले ये द्वीप टेक्नाफ प्रायद्वीप का ही विस्तारित हिस्सा हुआ करता था। टेक्नाफ प्रायद्वीप का कुछ हिस्सा बाद में जलमग्न हो गया और इस प्रकार उसका सबसे दक्षिणी हिस्सा बांग्लादेश की मुख्य भूमि से अलग हो गया और एक द्वीप बन गया। इस आइलैंड को सबसे पहले 18वीं शताब्दी में अरब के व्यापारियों ने बसाया था। उन्होंने इसका नाम जजीरा रखा था। ये बांग्लादेश का एकमात्र कोरल आइलैंड है। अमेरिका 9 किलोमीटर लंबे और 1.2 किलोमीटर चौड़े द्वीप पर इसलिए कब्जा चाहता है ताकि वो यहाँ पर एयरबेस बना सके जो उसे बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सक्षम बनाएगा। सेंट मार्टिन द्वीप पर्यावरण, पर्यटन सहित कई कारणों से महत्वपूर्ण है। जियोपॉलिटिक्स में भी इस क्षेत्र का बहुत अधिक महत्व है। शेख हसीना ने भी कुछ समय पहले कहा था कि बांग्लादेश और म्यांमार का कुछ हिस्सा लेकर पूर्वी तिमोर जैसा एक ईसाई देश बनाने की साजिश चल रही है। उन्होंने ये भी कहा था कि एक व्हाइट मैन ने उन्हें इस साल 7 जनवरी को हुए बांग्लादेश के आम चुनावों में बिना किसी परेशानी के जीत दिलाने की पेशकश भी की थी, बशर्ते कि वो किसी फॉरेन कंट्री को बांग्लादेश क्षेत्र में अपना एयर स्ट्रिप स्थापित करने की अनुमति दें। यहाँ फिर से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने उस व्हाइट मैन या उसके देश के बारे में नहीं बताया था, लेकिन अब जब वो सत्ता से बाहर हो गई हैं, तो सारी बात खुलकर सामने आ चुकी है कि इस हिंसा के पीछे कौन है और ऐसा क्यों किया गया। सेंट मार्टिन द्वीप हासिल करने के पीछे एक वजह और भी है। सेंट मार्टिन की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जहां दुनिया में कहीं से भी समुद्र मार्ग के द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। ये एक महत्वपूर्ण जल मार्ग है। रणनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो सेंट मार्टिन द्वीप से बंगाल की खाड़ी और आसपास के पूरे समुद्री इलाके पर नजर रखी जा सकती है। आसान भाषा में समझें तो चीन और भारत एशिया महाद्वीप के 2 सबसे शक्तिशाली देश हैं। दोनों आर्थिक और व्यापारिक रूप से दुनिया में काफी महत्व रखते हैं और आने वाले समय में इन देशों का प्रभाव और बढ़ने वाला है। अमेरिका खुद को दुनिया का पावर सेंटर बनाए रखने के लिए चीन और भारत दोनों को नियंत्रित करना चाहेगा। इस काम के लिए उसे इस रीजन में एक जगह चाहिए जहां वो अपना सेटअप लगा सके। इसलिए उसकी नजर बांग्लादेश के सेंट मार्टिन द्वीप पर है। जियोपॉलिटिक्स के विशेषज्ञ कहते रहे हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई पश्चिमी देश बांग्लादेश, म्यांमार और यहाँ तक कि भारत के कुछ हिस्सों को लेकर एक ईसाई राज्य बनाने की साजिश रच रहे हैं। हालांकि शेख हसीना के इस खुलासे के बाद हर मामले में हस्तक्षेप करने वाले अमेरिकी अधिकारी क्या बयान देते हैं और खुद को इस आरोप से कैसे बचाते हैं, ये देखने लायक होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।